मेरा नाम सनर्ती लुगुन है। मेरे पति का नाम मतियस कच्छप है और मैं चिनवा टोली की रहने वाली हूँ। मैं अपनी गवाही आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत बड़ी आशीष से भरा है। मेरी शादी 2018 में हुई, उसके बाद मैं 2019 में कंसीव की, लेकिन उस समय कुछ वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया। उसके बाद फिर मैं कंटिन्यूअस 3-4 बार कंसीव की, लेकिन बहुत दवाई वाई की मैं ली, डॉक्टरों का सलाह से भी बहुत बार डॉक्टरों की जो भी हम मुझे एडवाइस करते थे मैंने उनको सभी को लिया, लेकिन हर एक बार मेरा मिसकैरेज होते गया। फिर मुझे एक बहन के द्वारा पता चला इस जगह के बारे में कि यहाँ पे प्रेयर होती है, तो मैं यहाँ पर आई और अपने लिए प्रेयर करवाई और परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया। और कुछ महीनों के बाद मुझे पता चला कि मैं कंसीव कर ली हूँ, और 1 महीने के बाद मुझे जब पता चला कि मैं कंसीव की हूँ तो मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया। फिर मैंने यहाँ पे आके धन्यवाद स्वरूप प्रेयर चढ़ाई। फिर भी मैं डॉक्टर के पास नहीं गई कि हर बार मेरा 2 महीना 3 महीना मिस हो रहा था, तो बार बार मैं मतलब निराश हो जा रही थी और परमेश्वर से भी मैं रो करके प्रार्थना करती थी, हम दोनों पति पत्नी मिल करके। लेकिन फिर भी मुझे विश्वास था कि प्रभु मुझे देगा इस आशीष को, संतान की आशीष से मुझे भरपूर करेगा। और ऐसा मेरे साथ लगभग 3-4 या 5 बार के जैसा हुआ, एग्जैक्ट हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा हुआ। फिर दूसरे महीने में भी मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। फिर मैं दूसरे महीने में भी प्रभु को धन्यवाद दी, मैं खुद ही घर में टेस्ट की और फिर भी मेरा पॉजिटिव ही आया। तब मैं यहाँ डॉक्टर से जाने से पहले मैं यहाँ पे प्रेयर करवाई, उसके बाद ही मैं डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने भी मेरा रिजल्ट देखा और उन्होंने पॉजिटिव बताया। तो इस आशीष को देने के लिए सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ और पास्टर साइमन को भी धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने उन्हें माध्यम बनाया मेरे लिए। उन्होंने प्रेयर की, प्रभु के सामने मेरे लिए प्रार्थना को रखे और प्रभु ने मुझे इतनी बड़ी आशीष, संतान की आशीष के रूप में एक सुंदर बेटी को दिया है। और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी प्रभु की अगुवाई में, उसकी छत्र छाया में आगे बढ़े और हमेशा प्रभु हमारे परिवार पर अपनी आशीष को बनाए रखे। धन्यवाद।